स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी इस हफ्ते जारी करेगा 69वीं फाइनल का रिजल्ट और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कि टीआरई 3 का परिणाम भी आएगा। यानी कि क्लास 9 से 12वीं तक के अभ्यर्थियों का इंतजार यहाँ पे। अगर बात करें हम कि यहाँ पे जो आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि जो कैंडिडेट टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अपडेट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखिए पटना से खबर निकल के आई है कि बिहार लोक सेवा आयोग इस सप्ताह 2 बड़े रिजल्ट को जारी करने जा रहा है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 69वीं का फाइनल रिजल्ट और टीआरई 3 क्लास 9 से 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। आयोग की ओर से जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार 31 अगस्त को ही आना था, लेकिन परीक्षा लेट होने के कारण रिजल्ट में देरी हुई। करीब अपने निर्धारित समय से 3 महीने की देरी से यह रिजल्ट जारी होगा। वहीं आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इसी हफ्ते इस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पे 69वीं जो है का 15 से 30 अक्टूबर तक हुआ था इंटरव्यू और उसके संबंध में यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 31 अगस्त को मेंस का आया था रिजल्ट। और यहाँ पे अगर टीआरई 3.0 की बात करें, जो कैंडिडेट है यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाले हैं, टीआरई 3 क्लास 9 से 12वीं का रिजल्ट भी इसी हफ्ते। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में क्लास 9 से 12 का रिजल्ट आयोग इसी हफ्ते जारी करेगा। इसको लेकर के आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसके बाद रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपने देखा कि टीआरई 3 का जो 9वीं 10वीं का रिजल्ट है, ठीक है, और उसके बाद 11वीं 12वीं, ठीक, ये दो आपका बचा हुआ है, यानी कि टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि आपका अभी 65% आरक्षण मामले की वजह से, यानी कि 50% आरक्षण पे आपका रोस्टर जारी किया जाएगा। उसके बाद ही रिजल्ट प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। इसके पहले एक और अपडेट आई थी आपकी, जिसमें रिजल्ट को लेकर के और रोस्टर को लेकर के अपडेट दिया गया था। उसमें अलग ही कुछ डेट बताई गई थी आपको। आपने जो देखा कि यहाँ पे टीआरई 3.0 के रिजल्ट यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर के आज की जो अपडेट थी, उसमें इसी हफ्ते आपका रिजल्ट देने की बात कही गई है, ठीक है। और इसमें देखिए कि बीपीएससी टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी से जुड़ा अपडेट है। अब तक जीडीए से कोई आयोग को नहीं मिला है रोस्टर, और रोस्टर की जांच में अब भी जुटा है जीडीए। रोस्टर क्लियरेंस में देरी की वजह 50 से ज़्यादा विषय का होना बताया जा रहा है और इसमें 2-3 डेट आपको बताई गई थी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको एक डेट बताई गई थी कि 25 नवंबर तक यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि 25 नवंबर तक ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली, यानी कि 25 नवंबर तक बताई गई थी। एक संभावना यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि संभावना है, यानी कि एक संभावित तिथि बताई गई थी। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट अब दिसंबर में यहाँ पे जारी करने की बात कही गई थी। इसमें ये था कि 5 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन आज की अपडेट जो आई थी वो बताया गया कि इसी हफ्ते आपका जो है रिजल्ट वो जारी किया जा सकता है। वहीं पे अगर बात करें 12 दिसंबर के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और रिजल्ट के तुरंत बाद सभी की काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे जारी किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात कही गई थी, ठीक है। 2-3 डेट आपको हमने जैसे बताया, यहाँ पे 25 नवंबर, फिर 25 यहाँ पे 5 दिसंबर, ठीक है, ये सारी डेट है। और वहीं अगर 12 दिसंबर के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी डेट बता दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए कई सारे अंतर देखने को मिले, यानी कि अभी बताया गया कि आपका रिजल्ट जो है वो इसी हफ्ते जारी किया जाएगा, लेकिन आप पिछला जो अपडेट आया था उसमें दिया गया था कि 5 दिसंबर तक रिजल्ट जारी होने की वो संभावनाएं बताई जा रही। तो इसका मतलब ये है कभी भी आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है, रोस्टर भी जारी किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें कट ऑफ में आपके जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाली कैंडिडेट हैं, कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा, इस बात को समझिएगा। जैसे अगर बात करें जैसे टीआरई 1.0 की भर्ती, टीआरई 2.0 की भर्ती, ठीक है, खासकर यहाँ पे अगर देखा जाए तो टीआरई 3.0 की भर्ती, यानी कि इन तीनों भर्तियों में देखेंगे तो सबसे कम अगर बात करें वैकेंसी की, वो आपका 9वीं 10वीं में, उसमें 16,970 पद हैं सिर्फ, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा जिसमें आपके 30,000 25,000 से ऊपर ही सारी पदें आपकी टीआरई 1 टीआरई 2.0 की भर्ती में देखने को मिली। अगर वहीं पे 9वीं 10वीं की अगर बात करें तो 9वीं 10वीं में भी इस बार काफ़ी कम सीटें हैं, लगभग 22 या 23,000 के आसपास आपकी सीटें हैं, लेकिन कंपटीशन जो 11वीं 12वीं में है उसमें काफ़ी कम है। तो यहाँ पे चांस आपका ज़्यादा है कि आपका जो है कि अगर कम नंबर भी है तब भी यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि अगर बात करें कट ऑफ को लेकर के, जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की आप तुलना बिल्कुल आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर बात करें टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा धांधली देखने को मिली थी, इसकी वजह से भी कट ऑफ आपकी थोड़ी हाई चली गई थी। लेकिन इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई है, अगर अंदर से कोई सेटिंग वोटिंग का मामला नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपका रिजल्ट भी वो जो है आ जाएगा। यानी कि अगर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की हम लोग बात करें तो, ठीक है।
और इस बार सभी का सिलेक्शन होगा। अगर 9वीं 10वीं में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे थोड़ा बहुत मेहनत किए होंगे, खासकर उन कैंडिडेट का, अगर जो पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट अगर पीजीटी वाले हैं उनके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि नहीं पाई गई तो उनका जो है चयन हो जाएगा और उसमें कोई भी रोक नहीं पाएगा उन सभी को। तो कट ऑफ में आप देखेंगे टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 की भर्ती से इस बार आपकी कट ऑफ काफ़ी मतलब कि बदलाव देखने को मिलेगा, चाहे वो 9वीं 10वीं का हो या 11वीं 12वीं का हो, क्योंकि सीटें आपकी कम हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट 9वीं 10वीं में आप समझ सकते हैं कि 90-91% कैंडिडेट हैं। तो कट ऑफ आपकी इससे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है अगर देखा जाए तो। उसके बाद अगर जो 11वीं 12वीं की अगर बात करें तो 11वीं 12वीं में भी आपकी कंपटीशन तो कम है ही, लेकिन आप देखेंगे जब टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई तो उस टाइम पे सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा आपकी बच गई थी। टीआरई 1 में भी सीटों की संख्या बच गई थी। तो 100% सीटों पे यहाँ पे रिजल्ट भी नहीं दिया जाता है, नहीं तो काफ़ी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, लगभग 30,000 के आसपास टीआरई 1.0 की भर्ती से जो है यहाँ पे सीटों की संख्या खाली रह गई थी, जिसमें चयन नहीं हो पाया था, कैंडिडेट भी नहीं मिल पाए थे। तो डिपेंड करेगा आपका, अगर टीजीटी और पीजीटी की बात करें, जो भी कैंडिडेट हैं अगर उस सब्जेक्ट में कैंडिडेट नहीं रहते हैं तो आपकी सीटें खाली रह जाएंगी। फिलहाल जो है 90 अगर % यहाँ पे उपस्थिति, तो हो सकता है कि आपकी सीटें इस बार खाली देखने को न मिले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के हमने अभी आपको बताया कि आपका जो है इसी हफ्ते दिया जा सकता है रिजल्ट, लेकिन जो आपका एक संभावित तिथि बताई गई थी वो 5 दिसंबर को बताई गई थी और 12 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी बताई गई है कि शेड्यूल जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए आपका जारी किया जा सकता है। बाकी हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या आपके सवाल थे, उसके लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जा कर के देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या चीज़ें चाहिए, और अगर जो सीटेड कैंडिडेट हैं उनके सीटेड जनवरी वाले कैंडिडेट वैलिड हैं या नहीं वैलिड हैं, ये तमाम तरह के जो है कई सारे सवाल हमने आपको बताए हैं उस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत न हो। बाकी ये महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट होगी आपको जो है टाइम से मिलती रहेगी। सिर्फ आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी।